हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेतु कुंज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं जॉन्डिस यानी पीलिया की बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जॉन्डिस की बीमारी क्या होती है और इसके बनने के क्या कारण हैं, और अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसके अलावा बच्चों में ये बीमारी क्यों कॉमन है, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं मोस्टली उनमें बीमारी क्यों कॉमन होती है, यानी ज़्यादातर बीमारियां उनमें क्यों मिलती है। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। और एक मैं सबसे लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि इस बीमारी को केवल एक सिंगल डोज थेरेपी से, जिसका खर्चा ओनली केवल ₹1 के आसपास आता है, उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये पीलिया की बीमारी क्यों होती है। देखिए, पीलिया की बीमारी बिलिरुबिन की क्वांटिटी जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो पीलिया हो जाता है। अब बात करते हैं बिलिरुबिन क्या होता है। देखिए, हमारे बॉडी में ये रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी टूटते रहते हैं और नए नए आरबीसी बनते रहते हैं। अब ये जो टूटने वाले जो आरबीसी हैं, जब ये आरबीसी टूटते हैं तो इनके टूटने पर एक गाढ़ा येलोइश सब्सटेंस बनता है जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। अब ये जो बिलिरुबिन है ये हमारे लीवर में ट्रांसफ़र हो जाता है और लीवर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है फिल्टर होकर के। लेकिन कई बार जब ये बिलिरुबिन ज़्यादा बनने लगता है, यानी आरबीसी जब ज़्यादा टूटते हैं और बिलिरुबिन क्वांटिटी में जब ज़्यादा बनने लगता है, तो इतना लीवर इसको फिल्टर नहीं कर पाता है। और इतना लीवर फिल्टर ना करने से हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और जब बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तभी पीलिया या जॉन्डिस बन जाता है। अच्छा, जिसको जॉन्डिस बन जाएगा उसकी आँखों का जो सफ़ेद वाला पोर्शन निकल रहा है ये वाइट से पीला होने लग जाएगा। इसके अलावा नाखून का कलर भी येलोइश होने लग जाता है, स्किन की कलर भी येलो कलर हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन क्या है। इसकी नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन इज द 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब बात करते हैं बच्चों में पीलिया के बारे में। देखिए, बच्चों में पीलिया होना एक आम बात है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें पीलिया अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों के पैदा होते ही पीलिया ज़्यादातर होने लगता है। तो ये आम बात है। इसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो समय से पहले जो बच्चे जन्म ले लेते हैं, यानी कि बिफोर टाइम जो बेबी जन्म देते हैं, तो उनमें पीलिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनका लिवर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। इसके अलावा किसी किसी को माँ का दूध पूरी क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है या किसी को बिल्कुल नहीं मिल पाता है, इसलिए वजह भी एक बच्चों में पीलिया होने का कारण है। इसके अलावा किसी को आरबीसी की प्रॉब्लम होती है या सेप्सिस इन्फेक्शन हो सकता है या हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है या आरएच की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये जॉन्डिस 3 तरह का जॉन्डिस होता है। एक होता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस जो कि ज़्यादातर लिवर डिसऑर्डर की वजह से होता है। एक होता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस जो ज़्यादातर आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से होता है। तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट की वजह से ये जॉन्डिस होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं जॉन्डिस होने के क्या क्या कारण हैं। देखिए, जॉन्डिस होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि किसी किसी को वायरस की वजह से, यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा किसी किसी को मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण भी जॉन्डिस हो सकता है, या किसी किसी को बर्थ डिफेक्ट डिसऑर्डर की वजह से जॉन्डिस हो सकता है, या किसी किसी को ब्लड डिसऑर्डर के कारण भी ये जॉन्डिस की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा किसी को क्रॉनिक लिवर डिसीज है तो उसके कारण भी ये जॉन्डिस की बीमारी बन सकती है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण या ज़्यादा अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनको लोगों को भी जॉन्डिस की बीमारी होने के खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक सीरोसिस की डिजीज़ है, उसके कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स के बारे में, यानी कि अगर किसी मरीज़ को पीलिया हो या जॉन्डिस हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। देखिए, पीलिया के मरीज़ की स्किन का कलर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा उसकी आंखों का जो कलर है, जो सफ़ेद वाला पोर्शन है, वो भी पीले रंग की दिखाई देगी। और इसके अलावा उसके नाखूनों का कलर भी चेंज होकर के पीला होता चला जाएगा। इसके अलावा उसके यूरिन का कलर भी डार्क येलो कलर में हो जाता है और पेल कलर का स्टूल भी हो जाता है। इसके अलावा उसके इचीनेस भी बॉडी में महसूस होगी, जगह जगह उसको खुजली टाइप की महसूस होगी और उसका पेट लॉस होता चला जाएगा, यानी उसका वजन घटता चला जाएगा। उसको वॉमिटिंग और नोजिया टाइप की फीलिंग होगी। इसके अलावा उसको बुखार भी आ सकता है। इसके अलावा उसके एब्डोमिनल यानी कि पेट में दर्द होगा, खासकर अपर एब्डोमिन में यानी कि लीवर वाली जगह पर उसके दर्द हो सकता है। इसके अलावा उसको बहुत थकान महसूस होगी।
तो फ्रेंड्स, अगर किसी को ये जॉन्डिस हो गया है तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, जैसे कि LFT है, CBC है, या इसके अलावा कुछ हेपेटाइटिस के टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस A का, B का और हेपेटाइटिस C का टेस्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है तो अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, या CT स्कैन भी कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं पीलिया के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, मार्केट में बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स आती हैं जो कि जॉन्डिस में काम करती हैं, जैसे लीवर 52 है, या इसके अलावा लिवोमिन टैबलेट है, या एमलिक्योर टैबलेट है, या सिरप में भी आता है। तो इन मेडिसिन्स को जॉन्डिस के मरीज को दिया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन C बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन C में नींबू का जूस दे सकते हैं, आंवला दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है जॉन्डिस के पेशेंट्स में। 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लें और उसको 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह उठ करके पानी को छान कर 1 हफ्ते पीजिए। आप देखिए 1 हफ्ते में आपके जॉन्डिस में बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। इसके अलावा मूली और मूली के पत्तों का रस पीलिया के मरीज को पिलाना शुरू कर दीजिए, और इसके अलावा साबुत धनिया रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठ करके उस पानी को पिला दें। इसके अलावा गन्ने का जूस भी पीलिया के पेशेंट्स में बहुत अच्छा आराम करता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करता हूँ, और ये पीलिया के पेशेंट्स के लिए एक रामबाण इलाज है, और ये बहुत ही सस्ता और बढ़िया इलाज है। इसके खर्चे के बारे में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये के आसपास का खर्चा आता है, और दवा केवल 1 ही दिन खिलानी है। अब बात करते हैं कि इस ट्रीटमेंट में करना क्या है। देखिए, ऐसा है कि आप सफ़ेद वाली फिटकरी को पीस करके बारीक पाउडर बना लीजिए, और उसके अलावा 200 ग्राम दही मंगा करके, और उसमें उस 3.5 से 4 ग्राम तक के करीब फिटकरी को उस गिलास में जिसमें दही है उसमें मिक्स कर लें अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद उस पेशेंट को दही को पिला दीजिए। उसके बाद पेशेंट से बोलना है कि आपको पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना है। जब भी आपको भूख लगती है तो केवल आज दही का ही यूज करना है। तो पूरे दिन उसको कुछ नहीं खाना है, केवल दही, यानी नॉर्मल दही पीना है, फिटकरी डालकर दोबारा नहीं पीना है, केवल दही ही भूख लगने पर यूज करना है। हाँ, शाम के टाइम अगर कोई चाय पीने की इच्छा कर रही है, क्योंकि बहुत से लोगों को आजकल चाय जरूर चाहिए, तो चाय पी सकते हैं। हाँ, रात में जो है खाने में थोड़ी बहुत लाइट खाना, यानी मूंग की दाल की खिचड़ी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन इसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि ये 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ये दवाई ना दें। इसके अलावा जो कमज़ोर, बहुत ज़्यादा मरीज हैं उनको ना दें, और जो हार्ट के पेशेंट्स वाले लोग हैं उनको भी दवाई ना दें। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अगर किसी को पीलिया हो गया तो उसको खाने में क्या खिलाना चाहिए। देखिए, उसको खाने में एक तो हल्का खाना देना है। उसके अलावा उसको दूध दे सकते हैं, वो भी टोन वाला दूध, यानी विदाउट क्रीम वाला। इसके अलावा दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। इसके अलावा फ्रूट्स जूस दे सकते हैं, और प्याज वगैरह भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक ओके, बाय।